हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ आर्किटेक्ट वेंकटेश शाहवालिया। आज हम हैं सेक्टर 18 ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इन पॉकेट जे, और मेरे साथ में येडा के एक और ओनर हैं। इनका नाम है अमर मिश्रा। सर, प्लीज़ कुछ अपने बारे में बताएं। थैंक यू शाहवालिया जी, मेरा फीडबैक शेयर करने के लिए। और मेरा नाम अमर है और मेरा जो प्लॉट है वो पॉकेट जे में है, सेक्टर 18 में। आज इस वीडियो का हमारा पर्पस बहुत सिंपल है। हम येडा में एक ओनरशिप का एक्सपीरियंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी ऑल्दो आई एम आर्किटेक्ट, आई एम प्रोवाइडिंग माय कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर सर्विसेज हेयर, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो अ प्लॉट ओनर ऑफ पॉकेट 3A. मिस्टर मिश्रा जी, ही इज ओनर इन पॉकेट जे। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस जो पॉकेट्स का है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन कराने में या फिर कंप्लीशन लेने में येडा में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या आपको आए हैं, और उसको हम फर्दर एलैबोरेट करके ये देखेंगे कि हम इसको कैसे इजी टू इजी प्रोसेस बना सकते हैं। हाँ, तो मेरा सबसे पहले तो वेंकटेश जी, आपसे मुलाकात कैसे हुई पहले मैं आपको ये बताता हूँ भी, है ना। तो पहले मेरे मुलाकात हुई, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने आपका मुझे नंबर शेयर किया। फिर मैंने आपसे बात करी, अगर आपको याद हो। फिर मैं मिलने भी आया आपसे दिल्ली में, और मैंने बहुत सारे आपके काम देखे और उनका देखा उसमें किस तरह से आप काम करवा रहे हैं। इनफैक्ट जो जिनका काम आप कर रहे थे, मैंने तो आपको नहीं बताया, लेकिन बैक साइड में मैंने उनसे भी फीडबैक लिया कि कैसा काम है, तो उनका भी फीडबैक अच्छा था। और फिर मैं जब आपका 3A वाले पे मैं आके देखा, तो वो मुझे लगा कि नहीं, इसमें अब हमको काम यहाँ पे कराना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस कंप्लीशन सिर्फ कराना नहीं था। मेरा था कि हम एक ऐसा चीज़ बनाएं जो फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकें। तो जिस कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने स्टिल पार्किंग बनाई है, और हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया है, और मल्टी बनाई है। अभी हमने फ्यूचर में इसमें एक्सपेंशन करने का ऑप्शन भी हमने दिया है। यूजुअली हम 3 BHK और 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन में ही जाते हैं, सिंस द प्लॉट साइज इज 300 स्क्वायर मीटर। यहाँ हमने 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन ही बनाई है। बनाने से पहले मतलब मैं आपको बोलूँ, जो मेरे एंड पे मैंने एक्सरसाइज की, मैं उसके बाद करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मतलब जैसे बैंक में KYC होती है, तो आपको KYB भी करनी चाहिए। मैं मीन्स नो योर बिल्डर, राइट। तो मैंने यही काम किया। मैं सब जो भी मतलब आपके फ्यूचर क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा, वो कहीं से भी कराएं, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर चेक कर लें कि आपके बिल्डर का क्या काम है, वो क्या मटेरियल यूज़ कर रहा है। और अब जैसे मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो मैं अगर फ्यूचर इसका एक्सपेंशन करता हूँ, तो मैं आपको ही सेलेक्ट करूंगा। मैं बार बार वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा कि मैं बार बार किसी और के पास जाऊंगा या कुछ। और मैंने और भी फ्रेंड्स अपने रिकमेंड किए हैं, और उन सबका भी फीडबैक आपके लिए मतलब बिल्कुल जैसा मेरे लिए है, वैसे उन्होंने भी सेम बोला है। और मुझे उन्होंने थैंक्स ही बोला है कि आपने रिकमेंड किया। अच्छा, वैसे आपका अभी तक का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस भी अगर हम सोचें तो वो कैसा है? सिंस यू ओन अ प्लॉट इन जे पॉकेट, आई ओन पॉकेट इन 3A पॉकेट जो मेरा ऑफिस है। देखा जाए तो रिलेटिवली पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ हम जे पॉकेट में देख रहे हैं, देर आर मैनी एमिनिटीज अवेलेबल, वेयर इन अदर पॉकेट्स देर आर नॉट। सो व्हाट ये मैं बोल सकता हूँ, जी पॉकेट थोड़ा मैच्योर है, मतलब अदर पॉकेट्स के कंपैरिजन में, स्पेशली अगर 20 से कंपेयर करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की फैसिलिटी अभी है, रात में लाइट्स वगैरह भी चलती हैं। और हमारा IJ का एक ग्रुप भी है, उसमें भी सब लोग अपना पोस्ट करते रहते हैं कि क्या कितना, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं। तो और यहाँ पर 3-4 फैमिली, अगर आप है तो यहाँ पर 3-4 फैमिलीज भी रह रही हैं अभी। और एक को तो मैं जानता हूँ पर्सनली खुद भी, और वो ग्रुप में भी हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब ये पॉकेट ज़्यादा बेटर है अभी फ़िलहाल अदर के। मुझे ऐसा फील हुआ, ये मेरी पर्सनल है, बाकी सबका। आई बिलीव सबसे ज़्यादा जो RCC स्ट्रक्चर बेस्ड कंस्ट्रक्शन है, वो भी सबसे ज़्यादा आई और जे पॉकेट में ही। एग्जैक्टली, वो मैं देख भी सकता हूँ। मतलब सारे, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको खुद भी देखने को मिल जाएगा, मतलब उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी आके विजिट कर सकेंगे। क्योंकि आपने RCC
स्ट्रक्चर ही बनवाया है, हाँ राइट, योर्स इज मोर लाइक फ्यूचरिस्टिक। हाँ, मतलब मेरा क्या था कि देखिए हम लोगों ने जैसे मैं अच्छा आपने बताया, ये मैं बताना भी भूल गया था कि हमने सबसे पहले मिल करके डिज़ाइन फाइनल की और उसके बाद में फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉमन हमने पॉइंट डिस्कस किए, एग्री किए और उसको फाइनलाइज करने के बाद में नोटराइज करा करके फिर हमने एक कॉपी आपके पास रही और जो हम लोगों ने मतलब फुलफिल किया। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप ये काम ज़रूर करें, मतलब नहीं तो क्या मटेरियल लग रहा है उसमें पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए, कब डिलीवर होगा, कब आपका कौन सा मटेरियल होगा। क्योंकि मैंने जो किया, मैं तो वीकली ट्वाइस आता था यहाँ पर, देखता था आकर के जो मटेरियल बोला जाता था वही ये यूज़ करते थे, जो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वही मटेरियल यूज़ किया गया। उससे मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ और मैं ये चाहूँगा कि मतलब जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वो ये फाइनलाइज करें और जिससे कि वो भी एक बेटर बिल्डअप की ओर जाए। बिकॉज यहाँ पर भी मोस्टली कॉम्प्लीशन के लिए लोग जा रहे हैं, मतलब हो सकता है उनका पर्पस अलग हो, मेरा पर्पस यहाँ एंड यूज़र के लिए था, एज ए एंड यूज़र था, तो इसलिए मैंने पूरा ये अपना कंस्ट्रक्शन करवाया। सो जो मैं पूछ रहा था, आपने आरसीसी स्ट्रक्चर बनवाया है, आपने एक बेसिक कंप्लीशन क्यों नहीं बनवाया? आपके माइंड में ऐसा क्या था जो आपने? एक्चुअली देखिए कंप्लीशन में क्या होगा, पहले हम अभी बनाते हैं या उसके बाद अगर हम उसको आरसीसी नहीं रखते हैं या लोड बेयरिंग रखते हैं तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को फिर आगे फ्यूचर में एक्सपेंशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसी पे हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने आरसीसी कराया। मेरा एंड यूज़र का पर्पस था जिसमें कि मैं इसीलिए मैंने नीचे स्टिल पार्किंग रखी है और प्लस जिससे पार्किंग का भी वो रहे। और आई रिमेम्बर हमारा स्टिल्ट पार्किंग को लेके भी काफी डिस्कशन हुआ था। वो आपके सजेशन से ही मैंने स्टिल पार्किंग बनवाया, नहीं तो शायद मैं नहीं बनवाता। और मतलब मैंने तो इसलिए क्योंकि आपने रिकमेंड किया था कि स्टिल पार्किंग, और वो मुझे आइडिया भी अच्छा लगा। मैंने मैं इनफैक्ट हमेशा ही स्टिल्ट पार्किंग के फेवर में रहता हूँ और उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज़, जैसे नोएडा है, दिल्ली है, गुड़गांव है, इंदिरापुरम, गाजियाबाद एंड व्हाट नॉट। बहुत मेजर जो इशू हम लोगों ने देखा है वो है पार्किंग। एग्जैक्टली। बहुत पुराने तो वही सेम मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर के जैसा आपने बोला, ये सजेस्ट किया, तो हम लोगों को भी समझ में आया कि फ्यूचर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसका कोई वो भी नहीं था, अथॉरिटी की तरफ से एक फ्लोर भी हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। फ्लोर एक्स्ट्रा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप एक एडिशनल फ्लोर बना सकते हैं। इट मीन्स कि आपकी जो पार्किंग है वो एफएआर के अंदर में काउंट नहीं होती है और आप फ्लोर आपको एक एडिशनल एक तरह से मिल जाता है। अच्छा, एक और भी ये शायद इसका करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि पार्किंग का जो हाइट है वो भी शायद कुछ रिस्ट्रिक्टेड साइट। हाँ, आई मीन ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंप्लीशन में 10 फीट का ले लिया और उसके बाद में फिर उसको नीचे, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। इसलिए भी हमारा जब डिस्कशन हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो ये पॉइंट पे भी था कि हम पार्किंग को पार्किंग की तरह ही यूज करेंगे। करेक्ट, या करेक्ट। पार्किंग का बेसिकली प्रोविजन अथॉरिटी ने डिफाइन किया हुआ है, जिसमें उसकी जो हाइट है वो बीम बॉटम से 2.4 मीटर्स डिफाइन की हुई है। सो दिस इज नॉन हैबिटेबल हाइट। इट मीन्स कि आप इंसान वहाँ पे रह नहीं सकता, आप उसको पार्किंग के लिए ही यूज़ करेंगे। और सेम रूल गोज फॉर द बेसमेंट, जहाँ पे आपको स्टोरेज पर्पस के वजह से वो एफएआर फ्री हो जाता है। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वो एफएआर के अंदर काउंट हो जाएगा और उतनी ही फिर फ्यूचर में आप बिल्डिंग कम बना पाएंगे। या टोटल एफएआर आई थिंक 540 मीटर है, राइट सर? आपका जो मैप अप्रूवल प्रोसेस है या जो भी येडा से डीलिंग है अभी तक की, राइट, विद रिगार्ड्स टू योर हाउस कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन, वो कैसी है, उसका एक्सपीरियंस बताएं। उसमें तो मैं आपको ही सारा क्रेडिट देना चाहूँगा। रीज़न क्या है कि जब से मैंने आपको वर्क अपना हैंड ओवर किया है, उसके बाद से मैं तो कभी, देखिए एडा में आपको भी पता है मैं कभी गया नहीं, आपने ही सारा काम करा। ऑनलाइन पेमेंट था, वो मैंने पेमेंट वगैरह सारा ऑनलाइन कर दिया और अप्रूवल प्रोसेस मुझे तो पता भी नहीं चला। और मुझे लगता है कि आपकी वजह से आपने जो किया होगा वो आपको बेटर पता होगा उसमें तो वो मैं उसमें उस समय पे बेसिकली हमने बहुत अर्ली डेज में सैंक्शन के लिए अप्लाई किया था। उस समय पे हमारा मैनुअल सैंक्शन हुआ करता था, जिसमें ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर मैनुअली सबमिटेड टू द अथॉरिटी एंड वी वुड गेट आवर सैंक्शन लेटर
एंड सैंक्शन ड्राइंग। ऑल्दो अभी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो गया है। हमने इनफैक्ट सैंक्शन अप्लाई किया था तो मैनुअली किया था, अब हम कंप्लीशन हमने अप्लाई किया तो वो ऑनलाइन किया है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो जे पॉकेट है इसमें ज़्यादातर ऑलरेडी आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ ही बन रहे हैं। क्या अलग हो रहा है इस पॉकेट में, और क्या आप अपने आप को कितने साल में यहाँ पे रहते हुए आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी लिविबिलिटी का है कि मैं कब तक यहाँ पर रह सकता हूँ, तो अभी मेरा कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो लेकिन लोगों ने यहाँ पर रहना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर हाँ, सो पॉकेट जे में तो लोग रहे। तो एक मेरे को आपसे एक फाइनल थॉट चाहिए आपका कि अभी तक आपकी जर्नी पूरे प्रोसेस को लेकर इंक्लूडिंग अथॉरिटी क्या रही? सेकंड, अगर वही चीज़ आपको फिर से फेस करनी पड़े, एंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल दी ओनर्स हु आर गोइंग टू स्टिल कंस्ट्रक्ट देयर हाउस, जो कि अभी इस प्रोसेस से गुजरेंगे। तो आप उनको एक फाइनल थॉट्स क्या देना चाहते हैं, या अगर आपको फिर से इस प्रोसेस को करना पड़े तो उस पर आपके फाइनल थॉट्स क्या रहे? देखिए, मैं ऑलरेडी आपको मतलब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी हैं जिनके प्लॉट्स हैं या जिनको है, वो मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर ही रहा हूँ। और मैं अपने लिए अगर फ्यूचर में बनाऊंगा तो मैं इसको आपसे ही बनवाऊंगा फ्यूचरिस्टिक। मतलब हमने ऑलरेडी हमारी बात चल ही रही है। और मैं दूसरों जो लोग अभी बनवाना चाह रहे हैं, देखिए 31 दिसंबर जैसा आपने बताया कि 31 दिसंबर 26 तक है लास्ट डेट, उसके बाद पेनल्टी चालू हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप शाहवालिया जी से मिलें और फिर डिसाइड करें वेदर आप मतलब यू शुड गो फॉर शाहवालिया और नॉट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली ही इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस एंड बिहेवियर वाइज एंड एज वेल एज इफ आपको मैं कुछ चेंजेस कराने हैं अपने प्लॉट्स में, तो भी ये रन टाइम पे भी कर सकते हैं। मतलब इन्होंने मेरे को उतना सपोर्ट तक दिया है, तो ये मैं रिकमेंड करना चाहूँ। Thank you so much. Thank you very much. Let's conclude this video. We do not wish to make a long video. So एक छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस था, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस था जो कि अमर जी ने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड अगर आप भी एडा में कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट shawaliaarchitect.com को विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ये नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।